इस सत्संग के अंतर्गत अपन सब यहाँ बैठ करके समंतभद्र आचार्य के द्वारा रचित रत्तकण सावकाचार पर अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। समंतभद्र आचार्य देव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। उस धर्म के 3 अंग। सम्यक दर्शन का वर्णन उन्होंने 41 कारिकाओं के द्वारा किया। उसके बाद में सम्यक ज्ञान का वर्णन उन्होंने 5 कारिकाओं के माध्यम से किया। और जो तीसरा अवयव है वह सम्यक चारित्र, शिक्षावत चलेगा है, शिक्षावत अधिकार। चारित्र अधिकार के अंतर्गत अपने को उन्होंने चारित्र क्यों धारण किया जाता है, महत्वपूर्ण बात थी कि रागद्वेष निवृत्ति, जो व्रत धारण किए जाते हैं, त्याग किए जाते हैं, संयम लिया जाता है, उसमें मुख्य उद्देश्य राग द्वेष को घटाना, राग द्वेष कम करना या राग द्वेष नहीं करना, यह मूल्य उद्देश्य होता है। क्योंकि संसार में कर्म बंध के कारण राग द्वेष ही है। तो इसलिए उन्होंने पहले कहा कि राग द्वेष को त्याग करने के लिए वह चारित्र धारण करता है। फिर 5 अणुमतों का वर्णन किया, फिर उसके अत्याचारों का वर्णन किया। उसके बाद में उन्होंने गुणवत्त का वर्णन किया, 3 गुणवत्त का वर्णन किया, दिग्व्रत, अनर्थ, दंडवत और भोगोपभोग परिमाण। जिस प्रकार की वृक्ष के बिना, जो जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता है, तो उस वृक्ष की वृद्धि भी करना होती है। तो ये व्रतों को गुणवान करते हैं, उनको रक्षित करते हैं, इसलिए गुणवत्त कहा। अपने को 5 अभक्ष का वर्णन किया था। अपने को 5 प्रकार के अभक्ष। पहले तो 5 जो अनर्थ दान थे उनका नाम हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए। पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्टुति, फिर आपके नाम से पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्टुति, अपध्यान और ब्रह्मचर्य, ये 5 उन्होंने अपने अनर्दंड कहे थे, उनका त्याग करने का व्रती को कहा। उसके बाद में उन्होंने जो 5 प्रकार के अपक्ष बताए, तिरस्घात अपक्ष, स्थावरघात अपक्ष। उसके बाद में अपने को बताया था अनिष्टकारक अपक्ष, अनुपस्य अपक्ष और प्रमादकारक अपक्ष। इन सबका श्रावक को त्याग करना चाहिए। इन सबके अत्याचार कहे थे अपने को। और आज अपन यही बताया था कि जो जीवन पर्यंत के लिए त्याग किया जाता है वो यम कहलाता है, और किसी एक समय, निश्चित समय के लिए त्याग किया जाता है वो नियम कहलाता है। आज अपन शिक्षाव्रत अधिकार को प्रारंभ करेंगे। शिक्षाव्रत अधिकार हाँ, क्या हमारे में क्या है कि अलग अलग एक अधिकार अलग अलग नंबर है, इसलिए वो बोलता नहीं है, इसलिए क्रम से आपने तो ये जो 4 शिक्षावत का वर्णन बताएंगे अपने को। तो वो देशावकाशिक, सामयिक, पशुत्वस, वैयाव्रत, ये हमें महाव्रतों के धारण करने की शिक्षा प्रदान करते हैं, या महाव्रत धारण करने की शिक्षा मिलती है, या महाव्रत धारण कर लेने पर इनका अभ्यास काम में आता है, इसलिए इनको शिक्षाव्रत कहते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि
देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि देशावकाशिकम देशव्रत सामयिकम सामयिक प्रोषोधोपवास और वैयाव्रत ये चत्वारि यानी चार शिक्षाव्रतानि यानी शिक्षाव्रत शिष्टानि अनेक कहे गए हैं। देशावकाशिक सामयिक प्रोषोधोपवास और वैयाव्रत ये चार शिक्षाव्रत कहे गए। अब शिक्षाव्रतों के संबंध में कुछ आचार्यों के अपने अपने अलग अलग मत हैं, विचार हैं। अब वो थोड़ा दृष्टिपात करते अपने को थोड़ा जानकारी मिलेगी। जो श्रावक प्रतिगण बना है उस श्रावक प्रतिगण में सामयिक प्रोषोधोपवास अतिथि पूजा और संलेखना को लिया है। इसी संलेखना को आचार्य कुन स्वामी ने भी लिया है, जो चारित्र प्राप्त में लिया उन्होंने कि सामयिक प्रोषोधोपवास अतिथि पूजा और संलेखना। और कार्तिक निरीक्षकार ने सामयिक प्रोषोधोपवास अतिथि संविदा और देशावकाशिक को लिया है। तो जो इन्होंने लिया है वो इन्होंने भी लिया, कार्तिक निरीक्षकार ने भी। उमा स्वामी महाराज ने सामयिक प्रोषोधोपवास लिया, लेकिन भोग परिमाण को शिक्षावत में लिया और अतिथि संविभाग इसमें लिए उन्होंने। और जो इन्होंने जो देशावकाश था वो इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने उमा स्वामी महाराज उन्होंने भोग परिमाण को लिया और इन्होंने भोग परिमाण को गुणवत में लिया। इन्होंने क्या है कि गुणवत में भोग परिमाण और शिक्षा में देशावकाशी, तो दोनों में क्या है कि जो भी आपने जीवन पर्यंत के लिए पदार्थों की या सीमा की उनका सिर्फ संकोच करने का काम है। चाहे आप भोग परिमाणवत कहो या फिर आप उसको देशावकाशी कहो। तो देशावकाशी में भी देश और क्षेत्र की सीमा की जाएगी काल को लेकर के, और भोग परिमाण में भी अपने को सीमा करने का आपने को बताया, पदार्थों का नाम भी बताएगा, काल बताएगा। तो दोनों में सिर्फ अंतर कुछ नहीं है, एक अपना उन्होंने इसमें इसको धर लिया उसको उन्होंने धर लिया। संबंध बदल की अपन चर्चा कर लिए अपने की देशावकाशिक सामयिक प्रोषोधोपवास वैयाव्रत लिया है। सोमदेव आचार्य हुए हैं, उन्होंने सामयिक प्रोषोधोपवास भोग परिमाण को लिया और दान को लिया। तो दान कहो वैयाव्रत कहो अतिथि संविभाग कहो वो एक ही बात होती है, इसलिए दान नाम दिया एकार्थवच। उसी प्रकार देवसेन आचार्य उन्होंने भी सामयिक प्रोषोधोपवास अतिथि संविभाग और संलेखना को लिया। अभी हम चर्चा करेंगे संलेखना क्यों लिया। श्रावक प्रतिगण में एक किसी दूसरे का होगा तो उसमें भोग परिमाण, उपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग और संलेखना को लिया। और वसुनंदी आचार्य ने भी भोग विरति, उपभोग विरति, अतिथि संविभाग, संलेखना को लिया। तो संलेखना को शिक्षावत में जिन्होंने लिया है उनका यह अभिप्राय रहा है कि आपने जब श्रावक को धारण किया है तो आपको अब जीवन पर्यंत संलेखना के लिए सजगता, संलग्नता के लिए साधना, संलग्नता का उत्साह आपका बना रहना चाहिए। हाँ, संलेखना का। और जिन्होंने संलेखना को शिक्षावत में नहीं लिया उनका अभिप्राय ये रहा है कि संलेखना तो मृत्यु के समय धारण की जाती है, इसलिए उसको अभी जीवन भर की साधना के अंदर नहीं ग्रहित करना, उनका ऐसा अभिप्राय है। वैसे जो भी व्रत धारण करता है उसका अंदर अभिप्राय संलेखना की साधना ही रहता है, लेकिन उसको मुख्य कर देने से उसको हमेशा ध्यान रहेगा तो अपना उसका उस प्रकार का परिणाम, उस प्रकार की चिंतन शक्ति उसकी बनती है
इसलिए बहुत से आचार्यों ने शिक्षा में संलेखना को लिया और बहुत से आचार्य और विद्वानों ने नहीं लिया। तो इसलिए थोड़ा इसमें अपने चर्चा अपने की। 12 व्रत तो होते ही है, सिर्फ शिक्षा व्रत के अंदर अंतर आता है। अब वो शिक्षा व्रत का अपने वो स्वरूप बताते हैं। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य अणुव्रतानाम, अणुव्रत को जिसने धारण किया है ऐसा व्रती या ऐसा पुरुष, प्रत्यह प्रत्यह अने प्रतिदिन, प्रत्यह माने प्रतिदिन, अणुवतु को जिसने धारण किया ऐसा व्रती श्रावक प्रतिदिन क्या करे? काल परिच्छेदनेन, काल के परिमाण से, काल की मर्यादा करके, काल की मर्यादा के द्वारा विशालस्य देशस्य, जो विशाल है बहुत बड़ा जो देश है क्षेत्र है उसका क्या करे? प्रतिसंहार परिमाण करे। वह कहलाता है देशावकाशिकम, देशावकाश कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अपन छड़ाला में पढ़ते थे ना, 10 दिस गमन प्रमाण ठाण तसु सीमन नाखे, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवार। अपन ने जब देश दिग्व्रत लिया था, दिग्व्रत के अंदर अपन 10 दिशाओं में जाने की सीमा की थी, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब उसकी सीमा के अंदर भी और सीमाएं करना, क्षेत्र की और काल की, क्षेत्र और काल की सीमा करके उसको और संकुचित करना और उसको सीमित करना, जिससे कि उससे जो उतने बड़े क्षेत्र में जो अपने को पाप लग रहा था, अब उसका भी क्षेत्र की सीमा करने से पाप कम लगे। ये उसका अंदर दृष्टिकोण रहता है। इसलिए वो बड़ी सीमा में भी और छोटी सीमा करके अपने सीमा काल और क्षेत्र को सीमित करके वस्तु का परिमाण करना है, क्षेत्र का परिमाण। हाँ, यूँ लेकिन लेना पड़ेगा प्रतिदिन, प्रतिदिन लेना उसके लिए होता है। प्रतिदिन ले फिर अपने को बताएं, जब छड़ना पड़ेगा, मैं आज के दिन आगे बताएंगे कैसा करना, तब चर्चा उसमें कर लेंगे। यह प्रतिदिन लेना है, जो भी क्षेत्र की सीमा और काल दोनों बताएंगे कि इतने क्षेत्र में इतने काल तक गमनागमन करूंगा, ऐसा अपने को खुद अभी आचार्य बताएंगे, तो वहाँ चर्चा अपन करेंगे। तो मतलब यहाँ से इतने समझना है कि वो श्रावक को प्रतिदिन अपने प्रातःकाल समय की अवधि लेकर अपने यातायात की सीमा कर लेना होता है। क्योंकि अब जैसे आपने मानो कि कन्याकुमारी तक की सीमा कर रखी है, और रोज थोड़ी जा रहे हैं कन्याकुमारी, है ना, रोज नहीं जा रहे हैं, कभी जाएंगे। तो वो उस सीमा में भी अपन और कम कर लें, जितना अपन गाँव में शहर में रहते हैं या किसी 1-2 राज्य तक की सीमा कर लेंगे, तो उतना और अपना उस संबंधी अपना पाप बच जाए, राजदेश कम हो जाए, उस संबंधी परिणाम अपने कम हो जाए। ये उसको उद्देश्य देकर के उसमें शिक्षा दी गई। इसमें अत्याचार आएंगे ना, उसमें चर्चा करेंगे अपन अभी। आचार्य ने खुलासा किया है हे रोजच्या रोज घ्यायचं आहे सर। हाँ, चातुर्मास 4 महिने ते व्रती है तो वो रोज करे तो अच्छी बात है,
और अगर उसने सोच लिया कि 4 महीने तक नहीं जाना है तो अच्छी बात है, बस अभी सब सीमा बताएंगे आपको, लेकिन वो प्रतिदिन करे, क्योंकि अगर कोई जरूरत है कि हमें 4 महीने वो निभा पाएगा, आज के दिन निभा पाएगा, जैसे हमारे यहाँ जैसे पूर्व में थे हैं? हाँ हाँ ऐसा कर लो, ये भी कर सकते हैं। जैसे उम्र में थे हम तो आए उगे डॉक्टर, बहुत सज्जन आदमी, व्रती भी हो, तो हर अष्टमी चतुर्दशी के दिन हमसे नियम ले जाते थे कि आज मेरा मान लीजिए जैसे मैं उनके बाहर नहीं जाऊँगा और मौन रखूँगा, जो भी उस दिन का वो मुझसे नियम लेके आए थे कि आज मेरा ऐसा नियम रहेगा। अभी जब हमको अगर जैसे वो जाना बाहर जाना होता है तो बोले वहाँ जी वहाँ तक ही छूटे, बाकी नहीं जाऊँगा, तो वो रोज लेते थे। तो अपने अपनी साधना करते हैं लोग। तो अब आप लोग बताएं कि किस प्रकार से हम क्षेत्र की मर्यादा करें। हाँ, ग्रहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा ग्रहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा तपोवृद्धा, जो तप में वृद्ध है, वो तप में वृद्ध है, जो प्राचीन आचार्य है, जो प्राचीन आचार्य हैं वो तपोवृद्ध कहलाते हैं। तो प्राचीन आचार्य जो है वे कहते हैं, बोले वो कहते हैं कि ग्रह अने घर, हारी कहते हैं कटक को, कटक अने छावनी, वो नगरों के बाहर छावनी बनाई जाती है जहाँ पर सीमा सैनिक लोग वगैरह रहते करते ना, उसको छावनी बोलते हैं। तो कटक उसका नाम संस्कृत में आया है, और हारी भी कहते हैं। तो ग्रह, कटक अने छावनी, ग्रामण अने ग्राम, क्षेत्र अने खेत वगैरह की क्षेत्र अब सीमा कर सकते हैं, इतने खेत तक जाऊंगा, मेरे खेत तक जाऊंगा, खेत तक नहीं जाऊंगा, ऐसा। नदी अने नदी तक जाऊंगा, और दाव कहते हैं वन को, मतलब दावानल, तो अनल जो है अग्नि का सूत्र है, और दावाने वन में लगने वाली दावानल कहलाती, इसलिए दावाने वन। और योजना माने योजना है अपन जो भी किलोमीटर बोलते हैं, पुराने समय में योजना, इतने किलोमीटर अपने पत्थर लगा ना, इतने किलोमीटर, जैसे कुछ 6 किलोमीटर पे है, तो ऐसे पहले वो योजना पे लिखा रहता होगा ऐसा। तो घर, छावनी, ग्राम, खेत, नदी, वन और योजन जो होता है, इनको करके या इनके द्वारा देशावकाश जो देशावकाशी व्रत का धारी है उसका सीमनाम स्मृति, उसकी सीमा को स्मृति ने कहते हैं। अरे जो देशावकाशी व्रत को पालन करने वाले के लिए यह क्षेत्र की सीमा इस प्रकार से वो कर सकता है, यह वो कहना चाहिए। का मतलब हुआ कि आज मैं अमुक महानुभाव के घर तक जाऊंगा, ये हो गया अपना ग्रह, मेरा ना ग्रह, आज इसके घर तक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। उसके बाद में था कि मैं जो छावनी होती, आज नगर की जो बाहर छावनी बनी है वहाँ तक जाऊंगा, फिर मैं आज अमुक गांव तक जाऊंगा, सांगली, कोल्हापुर, कोई भी आपको जहाँ तक आपको काम धंधा होता है या आपको जरूर जाना, रिश्तेदारी जाना होता है,
तो आप यहाँ तक का अपन उसका मर्यादापन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में था कि मैं अमुक खेत तक जाऊँगा, आज मैं अमुक नदी तक जाऊँगा, आज अमुक वन के तक जाऊँगा, आज इतने तक जाऊँ ये तक जाऊँगा। इस प्रकार का नियम श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए। 4 कोस का योजन होता है। कोस से पहले कोस है, हाँ 4 कोस 1.5 किलोमीटर का एक कोस होता है शायद, एक कोस 1.5 किलोमीटर का होता है ऐसा। तो 4 कोस का योजन होता है ऐसा। तो कोस, हाँ 4 कोस, हाँ। हे सकाळी काय मंदिरातच घ्यायचं नाही काय मंदिर घर में भी ले सकते हैं, नहीं देखो दोनों बात, घर में भी ले सुबह आप ले सकते हो, मंदिर में ले सकते हो। अगर गुरु के अगर जाने का प्रसंग बनता है तो वहाँ ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो अब घर को अब जहाँ पर गुरु नहीं होंगे तो क्या करेगा, मंदिर में देखो भगवान। अपन पढ़ा था ना कि गुरु और भगवान इनके सामने जो संकल्प किया जाता है व्रत कहलाता है, गुरु या भगवान। तो इस प्रकार से वह सीमा करता है क्षेत्र की। अब वो कितने दिन तक करे ऐसी सीमा को, क्षेत्र की सीमा कितने दिन करे, तब वो काल बताएंगे, काल की सीमा बताएंगे। संवत्सर मृतुमयनम, आप अयनम है, रैनम है, ठीक बात, हमारा मयनम को छपा। संवत्सर मृतुमयनम, वो क्या हुआ होगा, तो ये ऋतुम शब्द है ना कायदे से, संवत्सरम ऋतुम निकलेगा, ऋतुम ऋतुम और अयनम निकलेगा। तो अयन होना चाहिए, अयन होता है 6 माह का अयन होता है। तो ऋतुम में से म निकल करके अ जुड़ जाएगा तो म पूरा होता है। या फिर उन्होंने ऋतु का विसर्ग बनाया होगा तो विसर्ग का र हो जाता है तो भी बन जाएगा। तो कोई वो कुछ संस्कृत के नियम से हो गया है, ऋतु का विसर्ग बनाएंगे ना विभक्ति में तो वो विसर्ग को आधा र हो जाता है हटाने पर, है ना। हाँ तो वो उसको म होना चाहिए कायदे से। फिर देखो, हाँ तो संवत्सर मृतुमयनम, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च, देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञा, संवत्सर मृतुमयनम, मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम च, देशावकाशिकस्य प्राहु कालावधिं प्राज्ञा। प्राज्ञा तो प्रज्ञावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ऐसे गणधर देव आदि, गणधर आदि देव होते हैं वे पुरुष। संवत्सर, संवत्सर कहते हैं 1 वर्ष को संवत्सर। फिर ऋतु 2 माह की ऋतु होती है। अयनम 6 माह को अयन कहते हैं, अयन। मास 30 दिन का मास होता है। चतुर्मास 120 दिन का, 4 मास 4 माह में। फिर पक्ष 15 दिन का। फिर निकलेगा अपने नाम से ऋक्षम, ऋक्षम कहते हैं नक्षत्र को, ऋक्षम ऋक्षम निकलेगा, ऋषि ऋषम तो कहलाएगा नक्षत्र। तो इस प्रकार से ये वर्ष, माह, 6 माह, 4 माह, 1 माह, 15 दिन और नक्षत्र, क्योंकि नक्षत्र कितने कितने दिन रहता है उसके बदल जाता ना, तो इसलिए वो नक्षत्र को भी सीमा करके वह देशावकाशिक, जो देशावकाशिक व्रति की कालावधिम प्राहु, काल की अवधि को कहते हैं।
काल की मर्यादा को कहते हैं कि इस प्रकार से वो प्रतिदिन इन क्षेत्रों में इतने दिन तक, इतने काल तक, इतने समय तक जाने की वह मर्यादा कर सकता है। आपको करना हो साल भर की कर लो, कि साल भर के लिए मैं राजस्थान छोड़ के नहीं, हमने महाराष्ट्र छोड़ के नहीं जाऊँगा, कर सकते हो साल भर का, 6 महीने का कर लो। हाँ, इस प्रकार से वह जो शिक्षावत का पालन करने वाला इस काल की मर्यादा करता है। अब यहाँ आचार्य भगवान बताना चाहते हैं कि जिसने देशावकाशिक व्रत धारण कर लिया है तो उसका उस सीमा के बाहर क्या होगा। यानी जैसे कि आपने ग्राम तक की सीमा करी है या किसी इतनी नदी तक की सीमा की है, तो उतनी सीमा तक के बाहर की स्थिति में उसका क्या होगा। बोले जैसे अपन ने पढ़ा था पहले कि दिग्वत का नियम लेने के बाद जो दिग्वत के बाहर की जो उसकी मर्यादा है, वहाँ पर वो महाव्रत के समान हो जाता है। सूक्ष्म पापों का भी उसका पाप का त्याग वहाँ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ देशावकाशिक में भी अगर आपने जो मर्यादा कर ली है क्षेत्र की और काल की, उसके बाहर आपकी स्थिति क्या रहेगी तो बताते हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते सीमान्तानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च पंच महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते अभी जो अपनी चर्चा हुई थी नक्षत्र के संबंध में, तो यहाँ पंडित नारायण जी ने खुलासा किया है कि एक चंद्र भुक्ति और सूर्य भुक्ति की अपेक्षा से नक्षत्र होते हैं। चंद्र भुक्ति और सूर्य भुक्ति, तो चंद्र भुक्ति की अपेक्षा से अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र प्रतिदिन बदलते रहते हैं। चंद्रमा की अपेक्षा से नक्षत्र हमेशा बदलता रहता है, तो एक दिन के रहता नक्षत्र का, और अर्थात एक दिन में एक नक्षत्र रहता है। और सूर्य भुक्ति की अपेक्षा से एक वर्ष में अश्विनी आदि 27 नक्षत्र कम से परिवर्तित होते हैं। तो सूर्य की भुक्ति का अपेक्षा, सूर्य की अपेक्षा से एक वर्ष में नक्षत्र बदलेगा, और चंद्रमा की अपेक्षा से प्रतिदिन नक्षत्र बदलेगा। ऐसा उनके गमन करने के अनुसार यह नक्षत्र अपना काल लेता है। सूर्य की अपेक्षा से एक वर्ष में नक्षत्र बदलता है, और चंद्रमा की अपेक्षा से वो प्रतिदिन नक्षत्र बदल जाता है। तो यहाँ कहते हैं अपने को भगवान कि सीमांतानां परतः, जो सीमा के अंताना, सीमा के अंताना माने सीमा के अंत भाग के, परतः बाहर, जो भी अपने सीमा की है, सीमा का अंत भाग माना अपने सीमा की में नांदनी के बाहर नहीं, और नांदनी की सीमा के बाहर क्या हो, तो नांदनी के सीमा के बाहर परतः है बाहर, स्थूल इतर पंच पाप संत्यागात्। स्थूल और इतर यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म और स्थूल पंच यानी 5 पाप यानी पापों का समीचीन त्याग हो जाने से, सम्यक त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन, देशावकाशिक व्रति के द्वारा महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रत क्या होते हैं, साधित किए जाते हैं।
सिद्ध की जाती है। यानी अपन नानने की सीमा की और आज एक दिन, तो एक दिन के लिए अपन को नानने के बाहर जितनी सीमा के बाहर जितने भी स्थूल और सूक्ष्म पाप है उनसे का अपना त्याग हो गया। तो त्याग हो जाने से हम सीमा के बाहर महाव्रती के समान, महाव्रती के समान कहेंगे अपन। क्या महाभोगी अपना ना अपना कोई वहाँ गमनागमन होगा, ना भोगों भोग करना होगा, ना व्यापार करना होगा, ना जाना होगा। इसलिए हम उसके बाहर सीमा के बाहर महाव्रती के समान हो जाते हैं। उधर का पाव है वो नहीं लगेगा, कुछ भी होता रहे उधर अपना संबंध नाही। चतुर्दशी के दिन मंदिराने आमचं टाळेकरी असं मी ठेवतो आणि रोजच्या रोज अष्टमी चतुर्दशीला तेवढं ठेवतो मी आणि रोजच्या रोज नाही तर म्हणजे कुठंपर्यंत जातो तिथंपर्यंत असं जाते काय नसर सीमाच करायला। हाँ कोई बात नहीं, हाँ भाई जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक जाऊँगा, आगे नहीं जाऊँगा। सकाळी ठीक बात है। प्रतिक्रमण करतो तवा कुठंपर्यंत मी जातो तोपर्यंत तिकडं मागं काय मी जातो। हाँ कोई बात नहीं, बोलो हो सकता है। एक एक प्रकार से अपने को यहाँ पर देख संकेत मात्र दिया है, हाँ, संकेत। ये इस प्रकार से आप कर सकते हो। भाई आप जहाँ तक जाने का मन है वहाँ तक जाओगे, सीमा के बाहर जाओगे नहीं। आपको ठीक है, उसमें सीमा नहीं हो रही है भाई। सीमा बनायचं करायचं अचानकच कुठं जायचं। हाँ सही बात है, त्याच्यासाठी सगळं जातं तिथपर्यंत। वही वही इसलिए आपको समस्या है। सही बात है, रोजच्या रोज संसाराची जी हाँ, त्याच्यातच काहीतरी अडचण येते. सही बात है। आणि अष्टमी चतुर्दशी बाहेरचं कुठलं कोण बिन काय तर करत नाही, घेत नाही आणि हे आमचं गल्ली तेवढं सोडून जात नाही, तो वाहन द्यायलाच नाही त्या दिवशी महाराज एवढं करतो मी। बोल सगळ्यांना चालते असं सगळं. व्रतीला आवश्यक आहे नाही व्रतीचा आपको अभ्यास के बतौर करोगे तो भी अपना उस संबंधी उधर संकल्प विकल्प उस संबंधी पाप से अपन का परिणाम बचे रहेंगे, इतना लाभ हो जाएगा। क्योंकि व्रत का तो अलग पुण्य होता है, लेकिन आप अगर सामान्य श्रावक है, व्रती नहीं है, तो भी अगर अभ्यास बतौर करता है तो अपने परिणाम सीमित रहेंगे। एक साधना अपनी होगी एक प्रकार की, कोई फायदा ही है, नुकसान नहीं है। वज्रवेड़ी के सदग्रस्त है, वो चातुर्मास में वज्रवेड़ी छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो एक जाओ कैसे। हाँ तो कर सकते अपने अपनी साधना, जिनका अपना अपना घर की परिस्थिति कैसी क्या होती है वो बात ही होता है जी। चलिए, तो इस प्रकार से हमने सीमा की निर्धारित की थी, उसके आगे 5 पापों का त्याग हो जाने से उसको महाव्रत के समान करें। अब उसके अत्याचार की चर्चा करेंगे कि कैसे अत्याचार लगते हैं देशावकाशिक प्रति। प्रेक्षण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य विपदिश्यन्ते तया पंच प्रेक्षण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य विपदिश्यन्ते तया पंच प्रेक्षण भेजना, अभी शब्द अर्थ कर रहे तो क्या विस्तार समझेंगे। प्रेक्षण है भेजना, यानी सीमा के बाहर किसी व्यक्ति को भेज देना या सीमा के बाहर शब्द करके अपना काम कर लेना। हाँ आनयन बुला लेना, रूप अभिव्यक्ति इशारे के द्वारा, इशारा करके संकेत करके सीमा के बाहर अपना काम कर लेना। पुद्गल क्षेप हो, और नहीं तो कोई भी कंकर पत्थर कागज कुछ भी करके उसको अपन बुला लेते हैं, तो वो अपने को अत्याचार लगता है। तो वो देशावकाशिक
देशावकाश व्रत का धारण करने वाले के यह पंच अत्ययान अतिचार व्यपदेशन्ते कहे जाते हैं। अब यहाँ हम चर्चा करते समझते हैं, आचार्य पंडित समझाते हैं अपने को कि व्रत धारण करने का मूल प्रयोजन रागात्मिक भावों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। जहाँ इन भावों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है वहाँ व्रत निर्दोष नहीं पाता है, उसमें अनेक दोष लगने लगते हैं। उन दोषों का नाम ही अतिचार है। देशावकाशिक व्रत के अतिचारों का वर्णन इस प्रकार है। किसी ने नियम लिया कि मैं इतने समय तक इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा। नियम के अनुसार वह अपने मर्यादित क्षेत्र में स्थित है, परंतु राग की उत्कटता से दूसरे लोगों को मर्यादा के बाहर भेजकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है। यहाँ कृत की अपेक्षा व्रत की रक्षा होती है और कारित की अपेक्षा उसका भंग हो जाता है। अरे खुद ने नहीं किया, दूसरे ने करा दिया। तो विज्ञापन पढ़ के आए थे कि अतिचार है तो कृत से लगेगा, कार्य से लगेगा, अनुबंधन लगेगा, मन से लगेगा, वचन से लगेगा, काय से लगेगा। क्योंकि अपन ने 9 फुट से त्याग किया है तो किसी एक को निमित्त बनाकर तो वो व्रत का एक देश भंग हो रहा है, इसलिए अत्याचार करा जा रहा है। लेकिन उसका व्रत बना हुआ है, इतना हमको समझ नहीं है, लेकिन वो सदोष हो गए। अब उससे जो एक प्रयोजन सिद्ध होना था, जो विशिष्ट फल मिलना था, या जो रागत्य की परिणति को संकुचित करना था, वो न होने से उसके कर्म बंधन की प्रक्रिया में विशेषता आ जाएगी। इतना करना पड़ेगा। बाकी निद्रा रहेगी, उसकी निद्रा बंद नहीं होगी। व्रत धारण करने के बाद निद्रा चालू रहती है। अवस्थित निद्रा होती है, एक गलितावशेष निद्रा 2 प्रकार की होती है, गलितावशेष और अवस्थित। अवस्थित मतलब क्या होता है, एक उसका ऐसा क्षेत्र बन जाता है कि उतने निषेकों में ऊपर का द्रव्य निकाल करके डाला जाता है, उसको निद्रा बोलते हैं। तो अवस्थित गलितावशेष, गलितावशेष गलित होने के बाद शेष बचने वाले, गलने के बाद जो सीमा एक मर्यादा बनी है निद्रा की, उसमें भी धीरे धीरे कम होता जाता है। वो एक विशिष्ट समय में होती है। नहीं निद्रा नहीं निद्रा देखो सुनो आप, ऐसा है कि जो निद्रा के लिए जो उसका आयाम बनाया जाता है, लंबाई बनाई जाती है, कितने निषेकों में निद्रा का द्रव्य डाला जाता है, तो जिसमें जिसको आयाम बोलते हैं, कितने निषेकों में उसको आयाम बोलेंगे। तो वो आयाम जब जिसमें गलता जाए, कम होता जाए, मतलब 10 निषेक का आयाम बनाया है। निषेक ने जो जिसमें कर्म परमाणु रहते हैं, तो पश्चिम उदय में तो निषेक कहते हैं। 10 निषेक का हमने उसकी मर्यादा बनी, और उसमें से एक गल गया, 9 में द्रव्य डलेगा, फिर एक गल गया, 8 में डलेगा, उदय में एक निषेक आता रहेगा हमेशा। तो वो गलितावशेष कौन, वो जिसमें द्रव्य डाल रहे हैं वो वाले काम हो रहा है। 10 निषेक में डालने का नियम लिया था अपने, परिणाम से उसके असर गलित होता है, वो अपने छोड़ने से नहीं होता है। तो मतलब गलितावशेष, और अवश्य मतलब 10 निषेक तो हमेशा 10 निषेक में द्रव्य डलेगा ऐसा। निषेक म्हणजे उदयाला येणार नाही, त्याचं निषेक कहते हैं कि प्रति समय उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। प्रति समय उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। वो क्या होता है कि जैसे हमने क्या हुआ कि मानो हमने लिख लो, पहले आपको बताऊंगा आपको निषेक कैसा होता है। प्रति समय उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। अब क्या हुआ, हमने परिणाम किया तो कर्म परमाणु आए, एक पूरा समय प्रबद्ध बनता है हमेशा, प्रति समय प्रबद्ध। तो मानो 10,000 परमाणु उसमें आए, और 10,000 परमाणु की स्थिति बनती है कि 10,000 परमाणु
इस कर्म के इतने समय तक बंधे रहेंगे तुम्हारे। तो मानो अपने 10 समय का अपन ने कर्म बंध बांधा, तो 10 समय में उन 10,000 परमाणु का बंटवारा होगा। 10 समय में वो परमाणु का बंटवारा होगा, और बंटवारे के भी अलग अलग उसका सब सिद्धांत है। मैं मोटे तो बता समझा रहा हूँ फिर आपको कि निश्चय कैसा होता है। तो हमने प्रति समय जो समय प्रबंध बांधा है, उस समय प्रबंध का बंटवारा प्रत्येक जो कर्म की स्थिति बनी उस स्थिति में बंटवारा होता है। पूरा का पूरा समय प्रबंध उदय में एक साथ नहीं आता है। जितने काल का कर्म बांधा है उतने काल तक वो कर्म उदय में आकर फल देता है। एक समय का बंधा हुआ कर्म कई वर्षों तक, कई कालों तक उदय में आकर फल देता है। और अनुभव परमाणु प्रदेश भी, उसमें अनुभव भी आएगा। प्रदेश में अनुभव है, प्रदेश में अनुभव कैसा है? तो अनुभव तो प्रदेश में है ही सही। जब प्रदेश बंटवारे में आए हैं तो अनुभव होता है, परमाणु में तो ढलते ही हो। तो वो अनेक समय का बंधा हुआ कर्म एक समय में उदय में आता है, और एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समय तक फल देता है। अब जो मेरे कर्म उदय में आ रहा है जैसे, वो कई समयों के बंधे हुए कर्मों का मुझे एक समूह होकर आ रहा है। जो मेरे अंदर काम समय बांधे हैं उन सबका बंटवारा उस निश्चय के अंदर है, समझो आप। अब अगले समय फिर कर्म बांधूंगा, उसका बंटवारा उसमें मिलेगा, फिर कर्म बांधूंगा, उसका बंटवारा, क्योंकि नीचे से कर्म बंटवारा मिलता है उसको, तो पूरे में उसका द्रव्य का बंटवारा मिलता रहता है। इसलिए अनेक समय का बंधा हुआ कर्म एक समय में उदय में आता है, और एक समय का बंधा हुआ कर्म अनेक समय तक उदय में आता है। नहीं, वो नहीं, परमाणु भी कर्म तो उदय में आएगा, वो तीव्र बंध उसकी तो स्थिति अनुभाषता है। कर्म परम परमाणु बोल रहा हूँ ना, परमाणु में प्रदेश है। जब परिणाम करते ना, तो हमारे को जो कर्म बनते हैं वो कर्म तो भूतगल है ना, तो परमाणु रूप में है वो, तो स्कंद है पूरा है। अनंत परमाणु का स्कंद प्रति समय बन रहा है उसमें, प्रति समय अनंत परमाणु का बंद हो रहा है, और वो हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर बंध रहे हैं। कोई एक प्रदेश से बन रहा है ऐसा नहीं, प्रत्येक प्रदेश पर बन रहा है। प्रति समय बनने वाला समय प्रबद्धक शब्द को ध्यान दो। समय में प्रति समय बंधने वाला समय प्रबद्ध कहलाता है। प्रबद्धक बंधने वाला, प्रति समय हमारे परिणामों से कर्म बंध रहे ना, वो कहलाएगा समय प्रबद्ध। सिद्धों से अनंतवा भाव, अभव्यों से अनंत गुणा, इतने कर्म परमाणु एक समय में आते हैं। सिद्धों का अनंतवा भाव क्या करेगा? प्रति समय बदलने वाला जो कर्म है वह समय प्रबद्ध कहलाता है। परंतु ते एकाच भावात उदय होते आणि दुसऱ्या भावात पण उदयू शकते. वही तो बात है। मैं कह रहा हूँ, जब से देखो, मानो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया अभी, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर समय तक फल देगा आपको। 70 कोड़ा कोड़ी उसको बोलते हैं। फिर वो विषय अलग होता है कि हम उसको कम ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन मोटे तो बता रहा हूँ, 70 कोड़ा कोड़ी का बना है, 30 कोड़ा कोड़ी का बना है, तो उतने समय तक फल देने की ताकत है उसमें। फिर वो अपने परिणामों से हिना देता हूँ कि विषय अलग है। तो अनेक भवों का बंधा हुआ कर्म अपने को उदय में आ रहा है, ध्यान रखना। अनेक भवों का बंधा हुआ कर्म हमारे परिणामों की हीनाधिकता से कर्मों के अंदर हीनाधिकता होती रहती है। 10 कण बताया ना आपको, वो 10 कण बताया क्या आपको, वही चीज होती है उसके अंदर। नाही, खाऊन पिऊन ज्याला मजेत असतो त्याला उदयाला येत नाही ते. बरं घेतल्यामुळे तो समझ में आ गया ना। तो अवस्थित निद्रा मतलब वृत्ति बनने के बाद प्रति समय कर्मों की निद्रा हमारी चालू है। फायदा होता है व्रत धारण करने का।
बाकी आवृत्ति को निर्जरा पंचम में नहीं होती, ध्यान रखना। आवृत्ति को हमेशा निर्जरा नहीं होती है, व्रति को ही निर्जरा होती है। मी तेच म्हणणार आहे, म्हणाल वरती लोकांनाच ते येते। व्रत का ही तो महिमा है भैया, उसने सारा अपना इच्छाओं को तोड़ा है, इच्छाओं को रोका है, तो फल तो मिलेगा उसको। ऐसे ही तो खाए पिए मोक्ष थोड़ी होता है। बरोबर। हमारे महाव्रती की निद्रा में अंतर अलग है, श्रावक की निद्रा अलग है, उनकी निद्रा में अलग अलग हमारे परिणाम आपसे उज्जवल होते हैं, तो परमाणु ज्यादा हमारे गिरते हैं, तो हमारे निद्रा में श्रेष्ठता जाती है। इसलिए महाव्रत धारण कर ले और चरम शरीर उससे बहुत मोक्ष चला जाता है, कर्म निद्रा करके। सम्यक दर्शन अवस्थित निर्जरा, जो उसका निद्रा का आयाम है वो हमेशा स्थिर रहता है, उसको अवस्थित कहते हैं, जैसा का तैसा रहता है, घटता बढ़ता नहीं, वो क्या लगता है अवस्थित गुण से निद्रा। निद्रा का जो आयाम है वो घटता बढ़ता नहीं, अवस्थित रहता है। महाराज व्रती असेल सुद्धा आमच्या परिणामामध्ये ते म्हणजे पाहिजे ना, आगमाने सांगितलं तसं, मग ते निर्जरा होतात। कशाय ते बाद असं ते यहाँ बात उसी की चल रही है हाँ, कि जिसने व्रत धारण किया है तो व्रत के जो भाव होते हैं वो भाव सहित है तो निर्जरा होती है। और अगर गुणस्थान च्युत हो गया व्रत धारण करने के बाद भी, अवृत्ति हो गया, चतुर्गुणस्थान हो गया, निर्जरा बंद हो जाती है। फिर परिणाम उज्ज्वल हो गए आपके, फिर आपके भाव से फिर गुणस्थान 5वां हो गया, फिर निर्जरा चालू हो जाएगी। ये चलता रहता है, क्योंकि एक समान परिणाम नहीं रहते किसी जीव के। और उस 5वें गुणस्थान के परिणामों में भी कभी बहुत विशुद्धि हो जाती है, कभी घर में संकल्प हो जाता है। गुणस्थान बना हुआ है, घर में कला हो गई, फिर गुणस्थान बना हुआ है, लेकिन वो परिणाम संकल्प हो गए तो निद्रा में कमी हो जाएगी। गुणस्थान बने होकर के भी जब मंदिर में पूजा पाठ ठाठ से कर रहे हैं, वो गुरु का अंदर है, वो अंदर निर्मलता बहुत चाहिए, तो उस समय परमाणु की निद्रा ज्यादा हो जाएगी। और फिर अगर तुम इस संकलेश में पड़ गए, दुर्ध्यान में पड़ गए, होता है, परिग्रह परिवार है, धंधा व्यापार करता है, कोई भक्ति खेती करता है, कहीं हो जाती बात है, तो उसमें अगर गुणस्थान के परिणाम बने हुए 5वें, तो संकलेश के बीच में भी निद्रा कम हो जाएगी, बाकी व्यवस्था बना रहेगा। कोई भाव होना चाहिए, गुण बना रहेगा। गुणस्थान में परिणामों में भी संकलेश और विशुद्धि होती रहती ना। गुणस्थान बना हुआ है, असंख्यात लोक प्रकार की कषाय होती है, असंख्यात लोक प्रमाण, तो असंख्यात प्रमाण में तो कितने भेद हो जाएंगे, तीव्रता वाले भी, विशुद्धि वाले भी। तो अपने परिणामों से गुणस्थान बना हुआ है, लेकिन परिणामों में हीरा जितना होने पर निद्रा में हीरा जितना हो जाए। शुभ परिणाम अशुभ परिणाम है, बस वही काम है। अगर मोक्ष प्राप्त करना है जल्दी, तो वही मार्ग है कि हम अपने परिणामों को दूसरे के निमित्त से खराब नहीं करें। अपन हमेशा अपने आत्मस्वरूप का, आत्मचेतन का, आत्म भावना का, मोक्ष की प्राप्ति के लक्ष्य का हमारे अंदर सतत अगर ध्येय बना रहता है, हम सावधान रहते हैं, अप्रमत्त रहते हैं, प्रमाद में नहीं जाते हैं, तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है और हम कषाय के प्रभाव में बह जाते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ते जाता है। तो फिर थोड़ा संसार बंधे का कर्म तो एक समय भी ऐसा नहीं जब कर्म बंद नहीं हो रहा हो, पति समय कर्म बंद हो रहा है। संवर निद्रा हमारे लिए उपाधि क्यों कहे गए? इस संवर निद्रा के बिना मोक्ष नहीं होना है, संसार का अंत नहीं होना है। तो संवर निद्रा सम्यक दृष्टि हो गया है, तो उसने आश्रय और बंध को हे मान लिया है, उसके प्रति हे बुद्धि हो गई कि नहीं ये मेरे करने योग्य नहीं है, उसके अंदर दृष्टि हो गई है। इस संवर निद्रा के प्रति उसको उपादेय बुद्धि हुई है, तो उसके प्रति उसका सावधानी हो गई कि मुझे अपने परिणाम ऐसे रखना है, इस संवर निद्रा मेरी होती रहे, मेरा आचरण, मेरा श्रद्धा ऐसा निर्मल हो, मेरी ज्ञान की परिणति ऐसी हो, तो वो अपने आत्मा कल्याण में कोशिश कर लेते। मन गप बसत नहीं। हाँ, तो मन को गप बसाना पड़ता है ना, तो वही तो धर्म है ना। भागते हुए चंचल मन को रोकने के लिए ये सब भारी साधन क्यों कर रहे हो? आप यहाँ पे आए हैं, आपका चंचल मन कब है?
अब घर गृहस्थी में रहते हो, धंधा व्यापार में जाते हो, समाज की भी रहते हो, वहाँ पर चंचलता बढ़ जाती है। तो ये निमित्त इसलिए कहा गया है, जहाँ आत्म कल्याण होता हो निमित्तों को जुटाओ, सत्संगति में रहो, धर्म आयतनों का सेवन करो। क्यों कहा है कि वहाँ परिणाम बदलते हैं, वहाँ परिणाम सुधरते हैं, परिणाम अच्छे होते हैं। अभी घर में होते, कभी आप एक घंटा घर में होते तो घर में पोते हैं, बहू है, सास है, बेटा है, कोई भी है, तो उनके निमित्त से अपने प्रतिकूलता आई जाती है या अपनी अनुकूलता हो जाती है, तो राग द्वेष हो ही जाता है। तसं केला भाऊ हे असं बहीण केली ते तसं केलं. अब तो माला बहन घर बैठे और बच्चा जिद्दी कर रहा है, रो रहा है, तुमको परेशान कर रहा है, तो क्या होगा? होता ना, क्योंकि ये तो निमित्त से परिणाम खराब होते हैं, निमित्त से वो बचने को कहा है। प्रत्येक क्षणाच्या नाला महाराज जे सारखं अर्थप्रबोधन ध्यान पण येऊ शकतंय. हाँ, अपन बाहर देखो आरोग्य ध्यान ज्यादा होता है, आरोग्य ध्यान ज्यादा होता है, धर्म ध्यान कम होता है। देखो जहाँ विशुद्धि के स्थान बताए गए शास्त्रों में, जब करुणानुबंध ग्रंथ पढ़ते हो आप जीव पाठ पढ़ेंगे पढ़ते हैं तो लब्धि स्थान बताए गए, तो विशुद्धि के स्थान कम है। फोर्थ भाग है, चौथा भाग 75% संक्लेश के परिणाम के स्थान है। विशुद्धि परिणाम बहुत कम बनते हैं और बहुत कम देर तक बनते हैं, इसलिए वो बहुत दुर्लभ बातें हैं जो नहीं मिलती है। भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। होय होय. रात्री जाग आल्यावर सुद्धा महाराज एक झोप निघून गेला सुद्धा डोक्यात यायचे ते विषय. शेतात काय करायचं सही बात है, होगा, बिल्कुल सही बात है। एक झोप निघाला. इसने परिग्रह जो कहा, परि अने चारों ओर से ग्रह ने जो तुम्हें ग्रहण करे, कसे बांधे, वो होता परिग्रह। संसार नहीं येणार है, सब येणार हो तो होगा, परंतु उसके प्रति हे भगवान कब दिन आए मेरा कि मैं झंझटों से छोड़ करके मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर लगूं, ऐसा भाव अपना होता रहता है। वो करे तो उसके प्रति आसक्ति कम हो गई। अहो पण आता रे हा कुठले फायदा तोट्यासाठी आज सुद्धा याला विचारवर सारखी चालू आहे. अरे अपन सुनते हैं कि राजा मधु युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहा है, हाथी में बैठ करके, और सारे संसार की विविधता देख करके वहाँ विराट होकर दीक्षा ले ली उसने, बताओ है युद्ध, हाँ युद्ध क्षेत्र में भी वह दीक्षा लेकर तैयार हो जाता हो। हाँ अब बताओ क्या परिणाम देखो, युद्ध करते करते दीक्षा ले ली उसने, बताओ। आइए तो अब बात चलती है। अब जो स्वयं तो मर्यादा के भीतर स्थित रहता है, परंतु मर्यादा के बाहर काम करने वाले लोगों को खास कर या खकार कर सावधान करता है, यह शब्द नाम का अतिचार है। अब आपकी बात आ रही है, मर्यादा के बाहर के लोगों से फोन आदि करना भी इसी अतिचार के अंतर्गत है। अब उसमें हम ऐसा है, हमारे पास प्रश्न आया थे, तो हम प्रश्न के महाराज जी हमने सीमा कर ली और किसी आचार्य का प्रवचन आ रहा है, किसी मुनि का प्रवचन आ रहा है, या कोई ज्ञान की बात हमारे आत्मकल्याण की आ रही, हमने सीमा कर ली और सेवा के बाहर थे, तो क्या करना? तो फिर हमने विचार किया, अगर विषय कसाय की पुष्टि होती है तो अपने में त्याज्य होता है। राग द्वेष बढ़ते हैं अगर वो अपन फोन लगा रहे हैं, अपने बेटे से बात करना है, बहू से बात करना है, घंटे के लिए बोल कर लगा, तो वहाँ पर आपका राग द्वेष का परिणाम हो रहा है, इसलिए वो तो आपको त्याज्य हो। लेकिन जब आत्मविशुद्धि का निमित्त पड़ता है तो कथनचित क्षम्य हो सकता है, भले आपने त्याग कर दिया, ऐसा हमें समझा। और अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमको तो अब क्या होता है, आप तो हमको विदेश की चीज ला के देते हो, भाई ये विदेश का पेन है, बोले पेन लिखने का पेन, तो हमें विदेश की चीज लेना है कि लेना, बताओ।
अपनी कृत बोलना नहीं है, तो मेरे तो समान चीज है, वो बाहर का हो गया, हिंदुस्तान का हो, कृत बोलना मेरी नहीं है, खत्म बात। दुसरे ने दिया आहे इसे. नाही बरं बोल की देता कुठलं पण वस्तू माझं मी असं समजून हे केलं तर ते हे राहत नाही की नाही. कर्म बंद होत नाही. हां. तर होते लगेच ते ते आता माझं आहे माझ्याकडे म्हटलं असलं की ते नाही, माझ्याकडे असलं ते नाही, पण आता कधी काही करत नाही. अब कहते हैं कि मर्यादा के बाहर हम स्वयं म्हटलं तर झालंच ते. स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर बाहर के क्षेत्र से किसी वस्तु को बुलाना आने अतिचार है। तार या पत्र देकर आर्डर से किसी वस्तु को बुलाना भी इसी अतिचार में गर्भित है। पत्रा और एक फोन की बात कर सकते, क्योंकि क्यों है, क्योंकि शब्द है ना वो, इसलिए स्वयं मर्यादा के भीतर क्षेत्र में स्थित रहकर मर्यादा के बाहर के लोगों को अपना रूप दिखाना, ऐसे स्थान पर बैठना जिससे कि मर्यादा के बाहर काम करने वाले लोग अपना रूप देखकर सावधानी से काम करते रहे, है ना। आपने अपने पास वाले खेत की सीमा तक रख लिया, आपने सीमा, अपने दूसरे अपने अपने खेत में वहाँ बैठे बैठे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, वो हो जाएगा रूपाव्यक्ति, रूप अपना इशारा दिखाकर काम कराना सीमा के बाहर। टेलीविजन के द्वारा अपने चित्र प्रसारित करना भी इसी अतिचार के अंतर्गत है। स्वयं मर्यादा के भीतर रहकर मर्यादा के बाहर काम करने वाले को कंकड़ पत्थर आदि फेंककर सावधान करना उद्गल छेद नाम का अतिचार है। मर्यादा के बाहर पत्र भेजना भी इसी में गर्भित होता है। ये अतिचार है, किसी एक देश रूप से भंग होता है, इसलिए इनको अतिचार कहा गया है। तो इस प्रकार से ये अपना देशावकाशी व्रत पूरा हुआ है। अब अपना कल अपन सामयिक अतिचार के बारे में विचार करेंगे।